औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि। पैगाम कुरान के उन्वान से हमारा सिलसिला जारी है। इससे पहले हमने ये बयान किया कि कुरान ने हमें हिदायत की कि शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है, उसको हमें अपना दुश्मन ही समझना चाहिए और उसकी दुश्मनी से महफूज रहने के लिए, बचने के लिए हमें अल्लाह की बारगाह में पनाह तलब करना चाहिए। और वो पनाह जहाँ ज़बानी पनाह तलब करना हो, वहीं पर ज़रूरी है कि हम अमली तौर पे अल्लाह की बारगाह में जाएं। अब आज की गुफ्तगू में हम ये बयान करना चाहते हैं कि हमारे वो कौन से आमाल हैं कि जिनकी वजह से शैतान को ज़्यादा अज़ियत होती है, शैतान को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर सी बात है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर किसी को किसी से तकलीफ़ होती है तो उसके करीब नहीं जाता, करीब उसी के जाता है कि जिससे उसे खुशी मैसर होती है, खुशी नसीब होती है। तो जिन चीज़ों से शैतान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और अज़ियत होती है, वो अल्लाह की बारगाह में एक गुनहगार बंदे का तौबा करना होता है, गुनहगार बंदे का अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना होता है। किसी बंदे की नेकी से शैतान को उतनी ज़्यादा तकलीफ़ और अज़ियत नहीं होती जितनी अज़ियत और तकलीफ़ किसी गुनहगार बंदे के गुनाह करने के बाद तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की वजह से शैतान को तकलीफ़ और अज़ियत होती है। इसलिए कि ये गुनाह की गंदगी, गुनाह की कसाफत तौबा के ज़रिए और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से साफ़ हो जाती है, धो दी जाती है और अल्लाह ऐसे बंदे की जो है वो मग़फ़िरत कर देता है, उसको बख्श देता है कि जो गुनाह और मासियत करने के बाद अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। जनाब याहया जैसे पैगंबर कि जब जनाब याहया की मुलाकात शैतान से हुई तो जनाब याहया ने शैतान से सवाल किया कि बहकाने के तरीक़े को बताओ और जिस तरीक़े से तू लोगों को गुमराह करता है तो उनकी कैफियत क्या होती है। तो शैतान ने जनाब याहया से बयान किया कि लोगों की तीन किस्में हैं। सबसे पहली किस्म लोगों की वो है कि जिनको हम कितना भी बहकाते हैं, कितना भी उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी एक हीला, कोई भी एक वसवसा उन लोगों के ऊपर जो काम नहीं करता। पूछा वो कौन लोग हैं? कहा वो अल्लाह के पैगंबर हैं, वो अल्लाह के भेजे हुए अंबिया हैं, मुरसलीन हैं, मासूमीन हैं कि जिनको जितना भी हम बहकाने की कोशिश करें वो अल्लाह के मुंतखब और खुसूसी बंदे हमारे बहकावे में नहीं आ पाते। दूसरे वो लोग हैं, दूसरी किस्म वो है लोगों की कि जिनके दिल में हमारा बसेरा होता है। हमें उन्हें बहुत ज़्यादा बहकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमारे इशारों पे वो काम करते हैं। जो भी हम इशारा करते हैं उसकी तरफ वो दौड़ पड़ते हैं और उन आमाल को वो अंजाम देते हैं। उनको किसी भी तरीके की कोई गरज नहीं होती कि हुक्म इलाही क्या है, हुक्म शैतान क्या है, शैतान क्या चाहता है, अल्लाह क्या चाहता है। लिहाजा बहुत ज़्यादा उन्हें गुमराह करने की ज़रूरत नहीं होती। कहा कि तीसरे वो लोग हैं कि जिन्हें हम बहुत मेहनत और मशक्क़त करके गुमराह तो कर देते हैं, हम उन्हें हराम काम की तरफ जो मुतवज्जे तो कर देते हैं, हम वसवसे तो पैदा कर देते हैं, उनसे गुनाह भी करवा लेते हैं, लेकिन बाद में वो तौबा कर लेते हैं, बाद में वो इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं कि जिसकी वजह से हमारी पूरी मशक्क़त बर्बाद हो जाती है और उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ होती है। तो इससे एक बात हमें और मिली कि अगर कोई इंसान गुनहगार है, ठीक है वक्ती तौर पे उसने गुनाह किया है, लेकिन अगर वो तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो अल्लाह की बारगाह में उसे माफ़ कर दिया जाता है, अल्लाह की बारगाह में उसे बख्श दिया जाता है। और रिवायतें भी हमारे पास बहुत सी ऐसी हैं कि जो तौबा करने वाले और इस्तिग़फ़ार करने वाले के हक़ में जो है वो रिवायतें हैं। शेख कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल काफ़ी में बयान फरमाया कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ला सगीरता माल इसरार वला कबीरता माल इस्तिग़फ़ार, यानी तकरार की सूरत में कोई गुनाह सगीरा सगीरा नहीं होता बल्कि वो कबीरा बन जाता है। कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा गुनाह सगीरा को अंजाम देता है तो मुसलसल उसको अंजाम देने की सूरत में ये गुनाह सगीरा सगीरा नहीं होते बल्कि कबीरा की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। इसी तरीके से वला कबीरता माल इस्तिग़फ़ार, यानी जो गुनाहाने कबीरा हैं, अगर गुनाह हो चुके हैं, इंसान तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर ले,
تو اب وہ گناہان کبیرہ کبیرہ نہیں رہ جاتے، بلکہ جو وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ چونکہ عزیزان گرامی ہم سب کے سب معصوم نہیں ہیں، ہم سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے نہیں ہیں کہ جن سے کوئی خطا نہ ہو، جن سے کوئی گناہ نہ ہو۔ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، معصیت ہوتی ہیں۔ اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اگر ہم سے گناہ اور خطا ہوتی ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہم استغفار کریں، کہ جس کی وجہ سے شیطان کو اذیت اور تکلیف بھی ہو، خدا بند عالم ہم سے راضی بھی ہو جائے اور ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جائے، گناہوں کو ختم بھی کر دیا جائے۔ اسی لیے اور بھی بہت سی اس طریقے سے حدیثیں اور روایتیں ہیں کہ جن میں ایک یہ بھی بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کوئی وہ آسان اور بہترین طریقہ نہ بتاؤں کہ تم سے وہ عمل انجام دینے سے شیطان دور ہو جائے، اور شیطان اتنا دور ہو جائے کہ جیسے مشرق سے مغرب دور ہوتا ہے، مغرب سے مشرق دور ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک آپ بیان فرمائیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو انجام دینے سے شیطان اتنا زیادہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ تو اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا عمل ہے کہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قربتاً اللہ، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا جہاں پہ اللہ کو خوش کرتا ہے اور مومن کے چہرے کو نورانی بناتا ہے، وہیں پر یہ روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، شیطان کے چہروں کو کالا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دوسری وہ چیز کہ جس سے شیطان بہت زیادہ دور بھاگتا ہے وہ صدقہ ہے۔ الصدقہ تو تکسر ظہرہ، یہ صدقہ نہیں ہوتا بلکہ صدقہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ تیسری چیز جو حضرت نے بیان فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار ہے، کہ اگر کوئی گنہگار بندہ گناہوں کے بعد، معصیت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو یہ توبہ اور استغفار جہاں پہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وہیں پر شیطان کی رگ حیات کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقے کا کنایا ہے کہ اصلاً جو ہے وہ شیطان پھر جو ہے اس بندے کے قریب نہیں آتا اور خود اس بندے سے جو ہے دور بھاگتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو بار بار اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ لہذا اس مختصر سی گفتگو سے ہم کو یہ بھی نتیجہ ملا کہ جہاں پر ہم سے گناہ اور معصیت ہوتے ہیں وہیں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، وہیں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ روزے کے ذریعے سے ہم اللہ سے مدد حاصل کریں، صدقے کے ذریعے ہم شیطان کو اذیت دیں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہم عملی طور پہ پناہ طلب کریں تاکہ شیطان سے ہم محفوظ رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟